राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? तो राइबोसोम जो है यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो है कार्यस्थल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कोशिका का प्रोटीन कारखाना हम किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को जो है कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु के गलफड़े नहीं होते हैं? इसमें से वह कौन सा जलीय जंतु है जिसके गलफड़े नहीं होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्हेल के। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हेल के जो है गलफड़े नहीं होते हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा जीव जो है त्वचा से सांस लेता है? कौन सा जीव जो है त्वचा से सांस लेता है? तो आप लोग याद रखिएगा, केंचुआ। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। जो केंचुआ होता है यह त्वचा से सांस लेता है। 45वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है यह किसकी बनी होती है? तो आपको याद रखना है सेल्यूलोज की, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कोशिका जो भित्ति होती है पौधे की वह सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें से क्या रक्त के स्कंदन में सहायक होता है, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग करने में, ब्लड क्लॉटिंग में जो है कौन सहायता करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनने में, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग करने में, रक्त का स्कंदन करने में सहायता करने वाला विटामिन होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, विटामिन के, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण देखने को मिलता है? तो पौधों में जो लचीलापन आप देखते हैं तो यह जो लचीलापन होता है यह कोलेनकाइमा नामक ऊतक के कारण होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, कोलेनकाइमा नामक ऊतक के कारण। इन्फ्लुएंजा नामक जो रोग होता है यह किसके कारण होता है आपसे पूछा जा रहा है। इन्फ्लुएंजा नामक जो बीमारी होती है यह किससे फैलती है? तो ये जो बीमारी होती है इन्फ्लुएंजा, यह जो है वायरस से होने वाली बीमारी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, वायरस से। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा वायरस से और कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेबीज हो गया, दाद हो गया, चेचक, ट्रेकोमा, खसरा, पोलियो हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, इंसेफ्लाइटिस हो गया, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इबोला हो गया। ये सभी जो है विषाणु यानी कि वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? इसमें से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो इस आपको याद रखना है कि विटामिन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं और एक वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन आपके कौन कौन से हो जाएंगे? विटामिन बी और सी, इनका नाम आपको याद रखना है। विटामिन बी और सी आपके जल में घुलनशील हो जाते हैं। वहीं वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो वसा के घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के। ये चार विटामिन आपके वसा में घुलनशील होते हैं। और जल में दो घुलनशील विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? इसमें से वह कौन सी गैस है जो फूलों का रंग उड़ा देती है? तो क्लोरीन। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्लोरीन गैस है यह फूलों का जो रंग है वह उड़ा देती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है।